लड़का ब्रश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, आईने में खुद को ही नहीं देखा। वो घबरा गया, पीछे हटते हुए टोपी खींचकर उतारी तो देखा सिर भी गायब है। हड़बड़ाकर वो भागा और सीधा आईने के सामने जा खड़ा हुआ। अब उसकी टांगें भी गायब हो चुकी थीं। उसने तुरंत बाथरोब उतारा, लेकिन आईने में उसका कोई अक्स ही नहीं था। तभी उसकी माँ कमरे में आई और बोली, चलो बेटा, नाश्ता तैयार है। मिक्की डर के मारे चुपचाप खड़ा रहा। माँ ने पूरे कमरे में उसे ढूंढा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी घर का कुत्ता उसकी तरफ दौड़कर आया और जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे उसे मिक्की की मौजूदगी महसूस हो रही हो। माँ ने चौंक कर उस दिशा में देखा, लेकिन वहां बस हवा ही हवा थी। मिक्की को कुछ समझ नहीं आया। उसने खुद को जल्दी से कपड़ों में लपेटा और स्कूल के लिए निकल पड़ा। स्कूल गेट पर पहुंचते ही वो एक कार के पीछे छिप गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर किसी ने उसे ऐसे देख लिया तो वो उसे कोई अजीब प्राणी समझेगा। तभी उसकी नजर उसी लड़के पर पड़ी जो हमेशा उसे परेशान करता था, और आज वो स्कूल में छुपकर एक रंग बम वाली बंदूक ले आया था। मिक्की के दिमाग में तुरंत एक प्लान आया। उसने कपड़े उतारे और अदृश्य होकर क्लासरूम में घुस गया। जैसे ही टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने लगा, मिक्की ने बंदूक उठाई और बोर्ड पर रंग दाग दिया। फिर तेजी से बंदूक उस बदमाश की गोद में रख दी। टीचर ने पलटते ही उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब वो लाख सफाई देता रहा, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। मिक्की को अब अपने इनविजिबल होने का मजा आने लगा था। वो खेलते समय दूसरे बदमाशों के पैर पकड़ लेता, एग्जाम में चुपचाप सही जवाब लिख लेता। लेकिन तभी जब वो स्कूल के ग्राउंड में दौड़ती लड़कियों को देख रहा था, उसके मन में एक ऐसा ख्याल आया जो शायद उसे